हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए इंग्लिश का स्पेशल टेस्ट जो 25 क्वेश्चन जोड़े गए हैं उसका वीडियो देखने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अभी जो है आपको पैटर्न में कुछ बदलाव भी मिल सकते हैं और पेपर पहले से इजी आने का ज़्यादा संभावना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यानी आपको एंटोनिम बताना है जो शब्द दिया गया है। इंटेंशनल, इंटेंशनल का अर्थ होता है इरादतन, यानी कि कोई चीज इरादा बना के किया गया हो, क्या इरादा बना के। और इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिजाइन। डिजाइन आप देखते होंगे जैसे कोई रॉकेट बनाया जाता है, कोई चीज बनाया जाता है ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा या कुछ भी, तो वहां पे डिजाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई चीज जो निर्माण किया गया हो। फिर हमारा है वॉलंटरी। वॉलंटरी का अर्थ हो जाता है स्वैच्छिक, यानी कि अपनी इच्छा से। कैलकुलेटेड, जैसे कई चीज़ों को हम लोग काम करते हैं तो देखते होंगे, उसमें देख लेते हैं कि रिस्क कितना है, फ़ायदा कितना हो सकता है, नुकसान कितना हो सकता है। तो हर चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि मतलब क्या चीज़ इसमें हो सकता है। अगला है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ हो जाता है दुर्घटना से। तो हमारा जो इंटेंशनल का एंटोनिम हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। इंटेंशनल क्या था, इरादा से, इरादतन, सोचा समझा। लेकिन एक्सीडेंट क्या हो जाएगा, दुर्घटना से, जिसके बारे में आपको पता ना हो, सोचा ना हो आपने। अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम। वर्ड है हमारा कॉन्टेमिनेट। कॉन्टेमिनेट का अर्थ होता है किसी चीज को दूषित करना। क्या होता है, दूषित करना। सेंसिटिफाई। सेंसिटिफाई का अर्थ होता है पवित्र करना, यानी ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर है क्लींस। क्लींस मीन्स होता है शुद्ध करना। प्योरीफाई मीन्स भी होता है शुद्ध करना। तो हमारा कॉन्टेमिनेट का जो सिनोनिम हो जाएगा पॉल्यूट। पॉल्यूट से ही आपका पॉल्यूशन बना है। पॉल्यूट का अर्थ भी होता है अशुद्ध करना। ठीक है, और इसके और सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डिबेस। डी ई बी ए एस ई, ये सिनोनिम हो जाएंगे। स्पॉयल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एस पी ओ आई एल। तो इस चीज को लिख लेंगे, कॉन्टेमिन। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। एक ऐसा कोई व्यक्ति जो दर्द को सह सकता है या परेशानियों को सह सकता है बिना अपनी भावनाओं या फीलिंग्स को व्यक्त किए हुए। तो ऑप्शन क्या क्या है हम लोग देखते हैं। स्टोइक। स्टोइक का अर्थ ही होता है आपका उदासीन। क्या होता है, उदासीन। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक अनिश्वरवादी। क्या होता है, अनिश्वरवादी। एग्नोस्टिक मीन्स अनिश्वरवादी। पेडांट मीन्स होता है रूढ़िवादी, यानी जो रूढ़ियों पर चलता है। फिर है एसेटिक। एसेटिक जो होता है जो दुनिया के भौतिक प्लेजर और पेन से दूर रहता है, यानी कि तपस्वी व्यक्ति। क्या, तपस्वी। तो हमारा वन वर्ड्स क्या हो जाएगा, स्टोइक, यानी कि जिसपे सुख दुख इन सब चीजों का प्रभाव ना पड़ता हो। नेक्स्ट, आवर पीएम इज रिसीव्ड, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेयर एवर ही गोज। तो यहाँ हमें किसका बताना है, इडियम बताना है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है विद ओपन आर्म्स, तो विद ओपन आर्म्स इडियम का अर्थ होता है आपका गर्मजोशी से। यानी कि आप देखते होंगे किसी किसी नेता का बहुत भव्य गर्मजोशी से लोग स्वागत करते हैं। तो सभी वर्ड्स का मतलब समझते हैं। हार्मोनियसली। हार्मोनियसली मतलब आप का देखते होंगे कई त्योहार जैसे सौहार्द पूर्वक।
हार्मोनियसली का क्या हो जाएगा, सौहार्द पूर्वक। प्रॉम्प्टली, तुरंत, तत्काल। हॉनरेबली यानी कि सम्मान पूर्वक। ऑनरेबली का क्या हो जाएगा आपका, सम्मान पूर्वक। ऑनरेबली, सम्मान पूर्वक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वार्मली। वार्मली का अर्थ होता है गर्मजोशी से। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। जंबल सही लिखा हुआ है, जूनियर सही लिखा है। जर्नी का स्पेलिंग हो जाता है JOURNEY। क्या हो जाता है, JOURNEY, यानी कि यात्रा। हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है दिए गए शब्द का। तो क्या है आपका, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का अर्थ होता है जो बाद में आता हो, ठीक है। जैसे एक के बाद क्या आता है, दो आता है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ठीक है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। और एक, जैसे मान लीजिए बी के पहले क्या होता है, ए, तो ए क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रीसीडिंग क्या है। प्रीसीडिंग का अर्थ होता है पिछला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रेख लाइन मैंने खींच दिया, तो ये वाला लाइन इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन इसके लिए पिछला हो जाएगा। प्रायर, प्रायर मतलब पहले का। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट होता है पूर्व पद। आप देखते होंगे उत्तर पद और पूर्व पद, यानी उत्तर पद का अर्थ होता है बाद का पद, और पूर्व पद पहले का पद। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया राम श्याम, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा, और श्याम क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव जो हो जाएगा आपका बाद में आने वाला, यानी कि जैसे आप देखते होंगे 5 लगातार कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजिक्यूटिव। जैसे 2 के बाद क्या आया, 4। सम संख्या अगर हम देखें, 4 के बाद सम संख्या 6, तो यानी बाद का। तो सब्सिक्वेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। क्या है हमारा, एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ होता है आपका जो पर्याप्त हो। क्या हो, एडिक्वेट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्याप्त। आज संडे का दिन है, पीडीएफ तो कई दिन पहले ही टेस्ट बना के ऐड कर दिया था, तो टेस्ट पे काम कर रहा हूँ। वीडियो भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं बनाते रहूँगा, ठीक है। एडिक्वेट का अर्थ हो जाता है आपका क्या, पर्याप्त। इसका हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इनेप्ट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, अयोग्य। इनेप्ट मीन्स क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अनफिट का अर्थ भी क्या हो जाएगा आपका, अयोग्य। सफिशिएंट, सफिशिएंट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट का भी मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। MEGRE, मेग्र का भी अर्थ क्या होता है, कम, अल्प, बहुत कम मात्रा में। ऑफ एंड ऑन, I took a break from my hectic schedule to refresh myself। हमें अंडरलाइन वर्ड को ही देख के यहाँ पे इसका इडियम का मतलब बताना है। ऑफ एंड ऑन यानी कि आपका क्या होता है, ऑफ एंड ऑन मतलब टाइम टू टाइम कोई चीज। रेयरली, रेयरली का अर्थ होता है आपका कभी कभार, यानी कि बहुत कम, कभी कभार। सेल्डम, कभी कभी। इमीडिएटली, इमीडिएटली का अर्थ होता है तुरंत। पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का अर्थ होता है एक निश्चित टाइम टू टाइम। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑफ एंड ऑन का मतलब पीरियोडिकली। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दिस इज द गर्ल इज गोइंग टू IIT दिल्ली। यहाँ पे जो है हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे
तो whom, that, who और which में से हम who का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? who का। This is the girl who is going to IIT Delhi. Select the most appropriate antonym for the given word. क्या है हमारा? lament. lament का अर्थ होता है दुख व्यक्त करना, विलाप करना, शोक मनाना। क्या? विलाप करना, शोक मनाना, दुख मनाना, विलाप करना। बीमोन, बीमोन का अर्थ होता है आपका रोना पीटना। हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ब्लीड, ब्लीड का अर्थ होता है रक्त बहना या खून बहना, रक्त बहना। आप देखते होंगे कहीं चोट लग जाता होगा तो क्या होता है? रक्त बहने लगता है। अपील, अपील मतलब निवेदन करना या याचिका प्रस्तुत करना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना। तो लेमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? सेलिब्रेट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या है? द अथॉरिटीज आर लुक्ड ऑन द मैटर। तो लुक्ड ऑन द मैटर नहीं होता है, आपका एडियम क्या होता है? लुक्ड इनटू द मैटर होता है। तो यहाँ पे आपका आर का प्रयोग किया है, तो आर लुकिंग इनटू द मैटर होगा। क्या? आर के बाद लुकिंग इनटू द मैटर। Words written on a tombstone in the memory of the person who has died. किसी मरे हुए व्यक्ति की स्मृति में पत्थर पे जो लेख लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वन वर्ड्स में। प्रोलॉग्यू, प्रोलॉग्यू का अर्थ होता है जब हम किसी नाटक का आरंभ करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आरंभ, प्रोलॉग्यू शुरुआत में। इपीलॉग्यू, इपीलॉग्यू होता है आपका उपसंहार बोला जाता है। क्या? उपसंहार। इपीटॉफ, इपीटॉफ का अर्थ होता है समाधि लेख। तो यही हमारा सही हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति की समाधि पे लिखा गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? इपीटॉफ का मतलब समाधि लेख। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें क्या बताना है यहाँ पे? सिनोनिम बताना है। तो ट्रंक्विल का अर्थ होता है आपका शांत। ट्रंक्विल का मीनिंग क्या होता है? शांत। वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स आपका जैसे वाइल्ड एनिमल हम लोग कहते हैं तो जंगली। एजिटेटेड, एजिटेटेड का अर्थ होता है आपका उत्तेजित, गुस्साया हुआ जिसे बोल सकते हैं, उत्तेजित। तो हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? काल्म, यानी कि कॉल्म मीन्स क्या हो जाएगा? शांत। नर्वस मीन्स हो जाएगा उदास, घबराया हुआ। जैसे मान लीजिए कोई जानवर या सांप आ गया आपके सामने, क्या हो गए? नर्वस हो गए, भयभीत हो गए, ठीक है, घबरा गए आप। हमें एंटोनिम बताना है इनरेज्ड वर्ड का। तो इनरेज्ड का अर्थ होता है आपका, एक मिनट, इनरेज्ड, इनरेज्ड का अर्थ होता है आपका किसी व्यक्ति से क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, खफा होना। क्या होना? किसी व्यक्ति से खफा होना, गुस्सा होना। लिविड, लिविड का अर्थ होता है किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा होना, यानी क्रोध से लाल हो जाना। आंख आप देखते होंगे, मान लीजिए किसी से गुस्सा के क्रोध से क्या हो गया? आंख लाल हो गया। एग्रावेटेड, एग्रावेटेड मीन्स होता है आपका भड़काना। क्या हो जाएगा? एग्रावेटेड मीन्स भड़काना। प्लीज्ड, प्लीज्ड का अर्थ होता है प्रसन्न करना या खुश करना। इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का अर्थ होता है आपका व्यथित, दुखी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें एंटोनिम बताना है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अर्थ होता है आपका अनंत। तो इटर्नल, इटर्नल का अर्थ होता है आपका अनंत। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा आपका। बाउंडलेस, यानी असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो। वेस्ट, वेस्ट का अर्थ होता है आपका विशाल, व्यापक।
वेस्ट मीन्स हो जाएगा विशाल, व्यापक। लिमिटेड, लिमिटेड का अर्थ हो जाएगा सीमित, तो यही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर, एक व्यक्ति जो रखता है, ठीक है, ए पर्सन हु हेल्ड ए जॉब और ऑफिस बिफोर द करेंट होल्डर, यानी जो आपका तत्काल का होल्डर रखता है उसके पहले वाला। जैसे मान लीजिए अकबर के पहले कौन था, ठीक है, हुमायूं, हुमायूं के पहले कौन था, बाबर, उसी तरह से। तो देखिए सक्सेसर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी जो होता है बाद का होता है। जैसे बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं, लेकिन यहाँ पे पहले का, करेंट के पहले का पूछ रहा है। एंशियंट, एंशियंट मीन्स क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। प्रीडेसर, तो यही हमारा सही हो जाएगा। डिसेंडेंट, प्रीडेसर का अर्थ होता है आपका पूर्ववर्ती, यानी कि पहले का। जैसे अकबर से पहले हुमायूं था। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का अर्थ होता है वंशज, क्या, वंशज। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिएबल, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि युद्ध और अशांति जो है सही चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी, यानी आपको ये जब वन वर्ड्स आएगा तो क्या दिया रहेगा, ए पर्सन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो पॉजिटिव सोच रखता है, आशावादी होता है। पेसिमिस्ट, निराशावादी होता है। अनार्किस्ट, यानी एक ऐसा कोई व्यक्ति जो अराजकतावादी होता है। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट शांतिवादी, क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, शांतिवादी। नेक्स्ट, हमें अंडरलाइंड इडियम का मतलब बताना है। ट्राइंग टू फाइंड माई लास्ट रिंग इन द कॉलेज इज लाइक लुकिंग फॉर ए नीडल इन ए हेस्टैक। नीडल इन ए हेस्टैक का अर्थ देखें क्या होता है, भूसे में सुई को खोजना, यानी कि बहुत ही कोई असंभव कार्य करना। इसका मतलब क्या निकलता है, कोई असंभव काम करना, यानी डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल। नीडल इन ए हेस्टैक का मतलब होता है आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो संभव नहीं हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है, आपका ए भी सही है, ए भी सही है, हमारा लेबोरेटरी गलत है। क्यों, लेबोरेटरी का स्पेलिंग होता है LABORATORY, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कौन सा वर्ड है, ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए परमिशन, यानी कि अनुमति मिल जाना। परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, यानी किसी कार्य को करने का, एक गॉड नहीं होगा, गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, यानी किसी कार्य को करने का परमिशन मिल जाना। यहाँ पे अंडरलाइन इडियम का मतलब बताना है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। इन स्पाइट ऑफ हर सेवेयर टुक हर्ट, सी टुक हर्ट जो है यहाँ पे इडियम है, तो इसका हम जो लोग है मतलब बनाएंगे, ठीक है। टुक हर्ट का अर्थ होता है कि साहस, ठीक है, इकट्ठा करना। क्या, जैसे किसी चीज कोई चीज आप करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं और बार बार उसमें दिक्कत आ रहा है, फिर भी आप क्या करें, अपना साहस को इकट्ठा करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिडिकुलस, रिडिकुलस का अर्थ होता है हास्यास्पद, यानी ऐसा कोई चीज जिसको हमें देख के क्या हो,
हंसी आए। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का अर्थ होता है आपका शरारती। ह्यूमरस, ह्यूमरस का अर्थ होता है मजाकिया। तो यहाँ पे मिस्चीवियस आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए MISCHIEVOUS होता है, आई के बाद यहाँ पे ई रहेगा। ह्यूमरस का अर्थ होता है आपका मजाकिया। मिस्टीरियस का अर्थ होता है रहस्यमयी। नेक्स्ट, इफ ओनली वी ब्लैंक स्पेस ए लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। तो यहाँ पे देखिए इफ ओनली, ये आपका क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस का या वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या है? हैड है। अगर हैव का प्रयोग करते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे? इफ ओनली वी हैड ए लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मिल्क इज देन एनी अदर फूड। तो यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ है तो हम लोग कंपैरेटिव का भी प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? मिल्क इज मोर नरिशिंग, ठीक है, देन एनी अदर फूड। लास्ट है आपका, हमें सिनोनिम बताना है। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है आकर्षक, दिलचस्प। क्या होता है? आकर्षक, दिलचस्प। अपीलिंग, अपीलिंग मीन्स भी होता है आपका आकर्षक। बोरिंग, उबाऊ। स्टूपिड, बेवकूफ। टायरिंग, थकाऊ। तो फ्रेंड्स, जो आपका स्पेशल टेस्ट आप जाके देखेंगे स्पेशल टेस्ट वाले में इंग्लिश का, तो वहाँ पे आपको टेस्ट सेक्शन में ये टेस्ट मिल जाएगा। आप हमारा चैनल को और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और CSF का कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित इंफॉर्मेशन जो है हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।